इमेजिन करो कि आप अपने कॉलेज का रिजल्ट देख रहे हो या फिर आईपीएल में पॉइंट टेबल्स देख रहे हो, जहाँ पे जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज रहेगा। जो भी हमें डेटा देखते हैं वो रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। और HTML में ऐसे स्ट्रक्चर डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेबल्स का। आज के वीडियो के बाद आप प्रोफेशनल लेवल पे HTML टेबल बनाना सीख जाओगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरिओम और आप देख रहे हो कोडिक्सो जैन। पिछली वीडियो में हमने HTML लिस्ट सीखी थी और ये वीडियो आने में काफ़ी समय लग गया। रीज़न उसका कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो आज से वीडियो कॉन्टीन्यूअस आएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आज हम लोग सीखने वाले हैं टेबल टैग क्या होता है, TR टैग, TD टैग, TS टैग क्या होता है, कैप्शन टैग क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टेबल क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो टेबल का यूज़ क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है उसको रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में डिस्प्ले कराने के लिए होता है। ठीक है, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, सिटी हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर नेम के अंदर नेम आ जाएगा, एज के अंदर तुम्हारा एज, और सिटी के अंदर जो सिटी है तुम्हारी वो। ये क्या, एक टेबल है। ठीक है, टेबल क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और इजी टू रीड बनाता है। क्लियर है। अब देखो टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है। टेबल का स्ट्रक्चर समझने के लिए ऐसे समझो कि HTML में जो बेस होगा तुम्हारा, ठीक है, HTML टेबल का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो किन चीज़ों से होता है। टेबल होता है जो कि पूरा टेबल क्रिएट करता है। फिर TR होता है जो टेबल रो बनाता है, यानी एक रो क्रिएट करता है। उसके बाद TD क्या है, टेबल डेटा है, यानी नॉर्मल सेल क्रिएट करता है। और TH इसका मतलब होता है टेबल हेडिंग, यानी हेडर सेल क्रिएट करता है। इन चार टैग को समझ लोगे ना तो तुम्हारा फाउंडेशन एकदम क्लियर हो जाएगा टेबल का। तो ये देखो शुरू करते हैं। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है वीडियो 8 नाम से, जिसके अंदर हमने एक फाइल बनाई है डे 8। और यहाँ पे क्या करेंगे, Shift 1 दबाया, बॉयलर प्लेट हमारा लिखा गया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टेबल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, टेबल टैग की। तो टेबल टैग को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल सा, क्या लिखते हैं, टेबल लिखा बस, और हमारा टेबल टैग क्रिएट हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा, जो एक कंटेनर की तरह रहेगा ये, जिसके अंदर हमारा रोज और कॉलम्स आएंगे। क्लियर है। अभी आउटपुट चेक करोगे यहाँ पे जाके प्रीव्यू पे, तो कोई आउटपुट नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा कोई भी आउटपुट। क्यों, क्योंकि हमने अभी रो और डेटा ऐड ही नहीं किया है। ठीक है, अब बात करते हैं TR टैग की। TR का फुल फॉर्म क्या होता है, टेबल रो। इसको कैसे लिखते हैं, TR ऐसे। क्लियर है, ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या करेगा, एक रो क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्या क्या क्रिएट कर देगा, एक रो क्रिएट कर देगा, लेकिन उसके अंदर डेटा नहीं है, इसलिए अभी कुछ नहीं दिखेगा। इसके अंदर कोई डेटा है नहीं ना, तो अभी कुछ नहीं दिखेगा TR के अंदर। अब देखो, अब अगले टैग की बात करते हैं। अगला टैग हमारे पास क्या है, TD टैग। TD टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, टेबल डेटा। ये नॉर्मल सेल क्रिएट करता है, यानी देखो हमने क्या किया, टेबल लिखा, TR लिखा, अब इसके अंदर क्या कर दो, TD। ठीक, अब इसके अंदर क्या लिख दो, हरिओम। ये क्या किया, ठीक, ये हो गया। और क्या लिखना, मान लो एक और लिख दो, TD एज कितना लिख दो, 24। और TD सिटी में लिख दो दिल्ली। ठीक है, तो अब ये क्या किया, हमें ये देखो डेटा दे दिया। ठीक है, हरिओम 24 और दिल्ली, ये टेबल्स के फॉर्म में। लेकिन अब टेबल में एक्चुअल डेटा दिखने लगा है, लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा है टेबल है का। लेकिन अगर तुम्हें मान लो मल्टीपल वो यूज़ करना है, क्या बोलते हैं, मल्टीपल रोज, तो इसको Ctrl+C करो, यहाँ Ctrl+V कर दो, नीचे आ गया। यहाँ पे नाम चेंज कर दो, राहुल लिख दो, एज 22 लिख दो, और दिल्ली रहने दो। अभी ये देखो, ये टेबल्स के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, दिख रहा है ना, ये इतना स्पेस ले रहा है, ये ऐसे। तो डेटा जो हमारा वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब बात करते हैं अगला, हमने ये क्या किया, हमने मल्टीपल रोज क्रिएट किए हैं। क्या किया हमने, मल्टीपल रोज।
अब बात करते हैं टी एच टैग का। टी एच का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग। ये हेडिंग सेल क्रिएट करता है। जैसे मान लो तुमने लिखा टी एच नेम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे तुमने लिखा टी आर, उसके अंदर लिखा टी एच, इसके अंदर क्या लिखा, नेम, तो ये नेम हो गया तुम्हारा। फिर टी एच लिखा, इसके अंदर क्या लिखा, एज, ठीक। फिर टी एच लिखा, इसके अंदर सिटी, तो ये क्या है तुम्हारा हेडिंग हो गया, यानी ये तुम्हारा नेम हो गया, ये एज हो गया, ये सिटी हो गया, ठीक है। तो टी एच क्या करता है, वो हेडिंग डिफाइन करता है, नेम एज और उनसे। अब देखो टी एच और टी डी दोनों में अंतर क्या है, तो टी एच क्या होता है, तुम्हारा हेडर के लिए होता है, और वहीं तुम्हारा टी डी जो है वो टेबल के डेटा के लिए होता है, ठीक है। तो ब्राउज़र टी एच को, टी एच जो होगा हमारा, इसको ब्राउज़र कैसे दिखा रहा है, बोल्ड में दिखा रहा है, ठीक है। और जो तुम्हारा टी डी का डेटा है उसको नॉर्मल दिखा रहा है, ठीक है। अब मान लो तुम्हें बॉर्डर ऐड करना है, अभी तो हमें टेबल बन तो गया है लेकिन अभी इसका कोई बॉर्डर दिख नहीं रहा है, लेकिन अब तुम चाहते हो कि हमारा टेबल का जो बॉर्डर है वो भी दिखे, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो क्या करोगे, यहाँ पे हमने पूरा टेबल बनाया है, यहाँ पे क्या लिखोगे, बॉर्डर, बॉर्डर लिखा, बॉर्डर के अंदर 1, यहाँ पे मान लो 2 डाले तो और मोटा हो जाएगा, 10 डाले तो और मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो डेटा है वो दिख रहा है टेबल्स के फॉर्म में, दिख रहा है ना बॉर्डर हमारा टेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब सेल क्लियरली विजिबल होगा। अब देखो एक नोट है कि प्रोफेशनल वेबसाइट जितनी भी होती है उसमें CSS यूज़ होते हैं, लेकिन लर्निंग के लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें अगर प्रोफेशनल वेबसाइट जितनी भी रहेंगी तो वहाँ पे ऐसे हम लोग बॉर्डर लिख के नहीं करते, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, CSS का। अब बात करते हैं कैप्शन टैग की। कैप्शन टैग क्या होता है, तो कैप्शन टैग क्या करता है, टेबल को टाइटल देने के लिए यूज़ होता है, और लिखते कैसे हैं, कैप्शन में ही। जैसे यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ कैप्शन, ठीक। अब मान लो स्टूडेंट डेटा है, ठीक, ये क्या है हमारा, कैप्शन आ गया टेबल का, आ गया ना। तो ये क्या है, तुम्हारा कैप्शन आ गया। कैप्शन टेबल को मीनिंगफुल बनाता है, यानी ये, अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि हमारा ये जो डेटा है ये कैसा है, स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट की। तो कॉल स्पैन क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। कॉल स्पैन का मतलब होता है मल्टीपल कॉलम को मर्ज करना। मल्टीपल कॉलम को मर्ज करना मतलब, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कॉल स्पैन 2, तो ये क्या किया, देख रहे हो, 2 कॉलम जो हमारा नीचे का 2 था उसका क्या किया, स्पेस ले लिया, ठीक है, 2 कॉलम को मर्ज कर दिया, तो नेम का वो जो है वो बढ़ गया, दिख रहा है ना। अब यही मान लो मैं एज के साथ भी करूँ तो क्या होगा, कॉल स्पैन 2, और सिटी के साथ भी कॉल स्पैन 2, तो कोई अंतर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास उतने कॉलम्स है ही नहीं, ठीक है। यहाँ 2 किया तो हमारा 2 कॉलम्स ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 कॉलम्स को मर्ज कर दे रहे हैं। अब यही मान लो अगर हमें रोज के साथ करना होता तो हम लोग क्या करते, रोज स्पैन यूज़ करते, रो स्पैन यूज़ करते। जैसे कॉल स्पैन TD, रो हमारा कौन सा ये है, यहाँ पे मान लो हम लिखते हैं रो स्पैन 2। तो अब ये देखो ये क्या किया, जो हमारा हरिओम था वो 2 रो का 2 रो जो है हमारे उनका स्पेस ले लिया, लिया ना, दिख रहा है। तो कॉल स्पैन क्या करता है, वो 2 कॉलम को मर्ज करने के लिए यूज़ होता है, और रो स्पैन क्या होता है, 2 रोज को मर्ज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यूज़ केस क्या है इसका, तुम टाइम टेबल जो हमारा स्कूल का या कॉलेजेस का टाइम टेबल होता है उसको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, अटेंडेंस शीट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा जो होते हैं टेबल्स में उनको यूज़ करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखो आई होप टेबल समझ में आ गया होगा। अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझे
तो एक बार इसको हटा दें, फिर से बनाएं। ये रहा। चलो, हमारे पास कुछ नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल लिखा। अब हमारा कंटेनर हो गया, लेकिन अब इसमें क्या लिखना है, बॉर्डर 1 डाल दिया, टेबल बन गया हमारा। अब क्या करना है हमें, TR क्या लिखना है, TR के अंदर हमें पहले कैप्शन डालता हूँ ना, हमने कैप्शन पढ़ा था। कैप्शन में हम लोग किस चीज़ का बता रहे हैं, मान लो स्टूडेंट रिजल्ट, ठीक, स्टूडेंट का रिजल्ट बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, TH टेबल हेड यूज़ किया, जहाँ पे हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट और फिर TH यूज़ किया, जहाँ पे लिखा हमने मार्क्स, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, TR यूज़ किया, इसके अंदर क्या लिखा, TD के अंदर मैथ्स, TD टेबल डेटा, इसके अंदर 95। क्लियर है। अब इसी को क्या करो, कॉपी करो, यहीं पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे क्या लिख दो, साइंस 98। अब देखो आ गया ना। अभी यही मान लो तुम्हें आगे ये हो गया, स्टूडेंट रिजल्ट हमने टेबल बना दिया, ठीक है, क्लियर है, बन गया, टेबल समझ में आ गया। अब देखो इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखो इंटरव्यू क्वेश्चंस के में अगर मान लो तुमसे इंटरव्यूअर पूछ लिया कि टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हो, तो क्या बताओगे, टेबल टैग, ठीक है। अब रो क्रिएट करने के लिए तो TR, और अगर टेबल की हेडिंग, अगर TH टेबल हेडर यूज़ करने के लिए क्या करना है, टेबल हेडर अगर बनाना है तुम्हें तो क्या करोगे, तो TH यूज़ करोगे। अब फिर मान लो तुमसे पूछ लिया कि कॉल स्पैन का पर्पज़ क्या है, तो तुम बोलोगे मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कॉल स्पैन का। और रो स्पैन का क्यों यूज़ करते हैं, मल्टीपल रोज़ को मर्ज करने के लिए। क्लियर है। तो एक असाइनमेंट है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें लेके एक खुद का टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब टेबल आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट HTML का, जिसको बोलते हैं HTML फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।